मुझे 45 साल हो गए। सारे गरीब को मार दिया, बताओ रोड पे पूरे, बताओ क्या कर सकते हैं, बताओ। 45 साल से आप यहीं पे रहे? हाँ, ये हमारे अंकल जी हैं। मैं यहाँ गाँव से अंधा हो गया, मैंने मैडम को दिखाया था सर्टिफिकेट। अगर तुम्हें वीडियो बनानी रेखा उपदे बजाओ, रेखा उपदे की वीडियो बनाओ, उसको दो आश्वासन। आज नहीं दो, 5 साल के 2-3 साल लगे, कहाँ आएगी वो? उसके बच्चों को ना मौत ऐसी मिलेगी ना, और मेरे सामने अगर वो आ गई तो मैं खुद मार दूंगा उसको, मैं खुद मार दूंगा उसको। ये आप ही का घर है? ये मेरा घर है, ये मेरा घर नहीं है, पूरा घर मेरा है, पूरा सालिमा मेरा है। नहीं, ऐसे पर्टिकुलर ये आप ही का घर हुआ ना? सालिमा मेरा भाई। कहा गया था कि 3 लाख रुपए मिलेंगे, यहाँ पर मिले? आप कहाँ मिले? कहाँ मिले? नहीं मिले? हाँ, कोई नहीं आया कुछ। अभी कहाँ जाएंगे आप लोग? अब तो यहाँ मरेंगे हम तो रोड पे मरेंगे, अंधे आदमी और रोड पे मरेंगे, और क्या बताएं। कीड़े पड़ेंगे उसके बच्चे को, कीड़े जो उसने विदेश में भाई, इधर देखा, जो उन्हें विदेश में वो विदेश में नहीं गई है, वो उसको कीड़े पड़ेंगे, कीड़े भाई, ऐसे कीड़े। यहाँ बचपन भी था हमारा बचपन था, यहाँ पे हमें मकान से दिक्कत नहीं है, बचपन भी था हमारा, हम इतने से इतने हो गए यार, हमारा बचपन था। यहाँ पे हंसने वाले हंसेंगे भाई। आपको हंसी आ रही है क्या? हंसने वाले हंसेंगे। आपका घर टूट रहा है? घर टूट रहा है तुम्हारा? तुम्हारा घर टूट रहा है, तुमको हंसी क्यों आ रही है? गाली गलौज ऐसा करना थोड़ी होता है। तुमको हंसी क्यों आ रही है ये बताना तो। हंस क्यों रहे हो? किसी का घर टूट रहा है, क्यों हंस रहे हो? हंस थोड़ी रहा हूँ मैं भाई। जिस दिन तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलेगा उस दिन तुमको समझ में आएगा क्या होता है दर्द, उसकी पीड़ा समझने की कोशिश कर रहे हो तुम। भाई ऐसे किसी को गाली नहीं देनी चाहिए ना। हंसते क्यों हो? हंस नहीं रहा मैं, हंस नहीं रहा, गाली क्यों रहे थे? अरे हंस रहा था तो क्या दिक्कत? गाली देना जो उस पे पीड़ा जो उस पे गुजर रही है उसको समझने की कोशिश कर रहे हो तो तुम। गाली बात करो, आता है गाली नहीं देनी चाहिए किसी को, तो गाली मत दो। तुम्हारा हंसना भी ठीक नहीं है, उसका गाली देना गलत है तो तुम्हारा हंसना भी गलत है। भाई मेरी बेटी ने आगे भेजो। बिल्कुल भेजूंगा मैं, बिल्कुल भेजूंगा मैं, बिल्कुल। उसके आंसुओं का हिसाब दोगे तुम? उसके आंसुओं का हिसाब दोगे? दिखाओ, देखो उसके तरफ देखो। अब हंसो, अब हंस सकते हो? अब हंसी आएगी? उसके तरफ देखो और हंस के दिखाओ, तब मैं मानू तुमको। दिखाओ हंस के। हंसो अब। चलो ठीक, तुम जाओ। जिगल वाली ना यहाँ के आ जाए, यहाँ पे मकान तोड़ के दिखा दे भाई। ये सरकार बैन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलत है भाई। तुम जा रहे हो, अब यहाँ पर से जाओगे यहीं पे रहोगे? नहीं जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे अब, कहाँ जाएंगे बताना। कुछ दिया नहीं, कुछ करा नहीं यार। मेरे बाप ने पता है कब से बनाया, मेरे बाप ने बचपन भी था मना पे, बचपन भी था मना पे, अब पैदा हुआ यहाँ पे, बड़ा हो गया इतना यहाँ पे भाई। मकान की लड़ना नहीं है, हमारा बचपन यहाँ पे भी था भाई। उसको ना कोड़ पड़ेगा, कोड़। उसके बच्चे ना जो उन्हें विदेश में रो के मरेंगे, उसको मरेंगे भाई, वो मरेंगे भाई। उसके बच्चे मरेंगे, रेखा पुता के बच्चे मरेंगे, भूखे प्यासे मरेंगे। रेखा पुता के बच्चे भूखे प्यासे मरेंगे भाई। ये मेरी बद्दुआ है, मेरी नहीं, सबकी बद्दुआ भाई, सबकी बद्दुआ लगी उसको। उसने ना बहुत गलत करा है हमने यार। हमने उसको ना हिंदू मोहम्मद के चक्कर में बस गलती कर दी हमने। हिंदू मोहम्मद के वोट दिया उसको, हिंदू मोहम्मद के चक्कर में हमने गलती कर दी बस खाली। हमने गलती कर दी बस खाली, हिंदू मोहम्मद के चक्कर में हमने उसको वोट दिया बस खाली। हमने उसको बना दिया। आज वो अपनी खुद की विधानसभा बेकार कर रही है, अपनी खुद की विधानसभा उसकी खुद की है। हिंदू मुसलमान के चक्कर में वोट दे दिया। हमने नहीं, सबने दिया। बीजेपी है भाई, ठीक है, बीजेपी है, अच्छी है, हिंदुओं की रक्षा करेगी। लेकिन क्या हिंदू की रक्षा करी? क्या करा? हिंदुओं का ही मकान तोड़ रहे बहन के लिए, क्या गाली दूंगा भाई। हिंदुओं का ही मकान तोड़ रहे तुम, क्या बीजेपी है? क्या बीजेपी? बीजेपी क्या है क्या बीजेपी? ठीक है, आप बैठिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत तो ओके है,
कोई नहीं अब जो आप हाँ। महसूस कर रहे हैं इस समय, आप आइए। रो रहे हैं, एक यादें, एक पूरी जिंदगी सुधर जाती है, लोग कहते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये जो आप वीडियो देखे हैं ये दिल्ली का शालीमार बाग का है। ये दोस्तों ये वीडियो में देख रहे हैं आप कि कैसे वो भाई साहब अपना जो उनके अंदर जो फीलिंग है वो कैसे बता रहे हैं। उनके मुंह से गाली निकल रहा है लेकिन वो गाली भी कंट्रोल करके बोल नहीं पा रहे हैं। तो वो इनलीगल रह रहे हैं या लीगल रह रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी है मोदी जी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों के लिए कुछ तो कीजिए, नहीं तो ये लोग जाएंगे कहाँ। इनके बाप दादा शुरू से वहाँ पे रहे हैं, यदि कब्जा करके भी रहे हैं तो उसके लिए तो कुछ सोचिए। गरीब नहीं तो कहाँ जाएगा, जो उतने सालों से रह रहे हैं, इतने मकान बना लिए हैं अपने, अब वो यदि उनका तोड़ दीजिएगा तो वो कहाँ जाएंगे। उनके बारे में तो आप सोचिए ज़रूर, नहीं तो ये लोग मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इनके पास। देखिए बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, वहाँ पे आप ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पे नहीं लेके आप ये सब छोटे मोटे नहीं, ये बड़ी बात है, लेकिन इस पे एक्शन लीजिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के भी लीजिए। क्योंकि जो गरीब है ना, उनका रहने का घर रहेगा तो रोजी रोटी कुछ भी कमा के खा लेंगे, लेकिन घर नहीं रहेगा जिनका, वो बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। तो ये चीज़ आप ग्राउंड लेवल पे आके समझिएगा। आप भी तो चाय बेच के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपको ये पीड़ा समझ में आती होगी कि क्या है पीड़ा। घर एक इंसान के छत, माथा के ऊपर छत रहना कितनी बड़ी ये है। नहीं तो छत नहीं रहने से इंसान कैसे बिना खाए भी रहता है, अपने घर में रह जाता है, लेकिन वो लोग कैसे रहेगा, ये अपना दर्द बयां भी नहीं कर पा रहा है। तो ये हाई जो इतना ये जो शराब दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा फिर बाद में। तो आपसे रिक्वेस्ट है यही मोदी जी कि आप इन लोगों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर कीजिए, नहीं तो ऐसा लगता है कि कुछ सालों के बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन इन लोगों का ज़िंदगी तो ख़राब हो जा रहा है। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन लोगों के लिए कुछ करिए ताकि इन लोगों को रहने का घर मिले। अभी तो ये लोग मेंटलिटी इतना इन लोग का ख़राब हो जा रहा है कि मतलब क्या करेंगे इनको खुद समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि रिपोर्टर भाई ने उनको बोला कि आप थोड़ा शांत हो जाइए, बैठिए, नहीं तो आपका तबीयत ख़राब होगा। उनका जो दर्द है आप दिख रहा होगा, आपके पास यदि वीडियो पहुंचेगा तो प्लीज़ ये दर्द को कम समझिए। ये दर्द वही समझेगा जिसका घर नहीं है, जो गरीब है वही लोग समझ सकता है। तो आप भी शायद छोटे से बड़े हुए हैं, आप अभी पीएम है हमारे देश के, तो आपके पास हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये बात को थोड़ा समझिए और थोड़ा सोच हर चीज़ कीजिए। लेकिन ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ सोच के थोड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गरीब कहीं का नहीं रहेगा। बात ये है, बड़े बड़े घोटाले में आप उन लोग पे ज़्यादा ये काम करना चाहिए, इस पे भी काम कीजिए, लेकिन थोड़ा प्लीज़ समझिए इस बात को।